सीज फायर की घोषणा के बाद पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर वही पुराना खेल शुरू हुआ। पहले सहमति, फिर उल्लंघन और फिर झूठी सफाई। लेकिन इस बार फर्क ये है कि इस झूठ को सिर्फ भारत ने नहीं पकड़ा, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और चीन तक की मीडिया ने पाकिस्तान की करतूतें उजागर की हैं। 24 घंटे के अंदर हालात ऐसे बदले कि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री को 2 बार मीडिया के सामने आना पड़ा। पहली बार शाम को उन्होंने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति बन गई है। लेकिन ठीक 3 घंटे बाद जम्मू कश्मीर के नगरोटा मिसाइल बेस के पास धमाकों की खबर आने लगी। खुद उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर से एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि बमबारी की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अब आते हैं असली मुद्दे पर कि पाकिस्तान का झूठ कैसे पकड़ा गया और फॉरेन मीडिया की रिपोर्ट्स ने क्या दिखाया। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा कि एज नाइट सेट देयर वर साइंस दैट सीज फायर वाज नॉट होल्डिंग, यानी जैसे जैसे रात बढ़ी संकेत मिलने लगे कि पाकिस्तान सीज फायर का पालन नहीं कर रहा। रिपोर्ट में आगे लिखा गया कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग वाज रिपोर्टेड इन सम एरियाज ऑफ द इंडियन पार्ट, मतलब भारत के हिस्से में सीमावर्ती क्षेत्रों में फायरिंग की खबरें आईं। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने इसे पाकिस्तान की प्रॉक्सी डिप्लोमेसी करार दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप द्वारा सीज फायर को लेकर एक की गई सराहना के बाद उम्मीद बंधी थी कि शांति आएगी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अचानक फिर फायरिंग शुरू हो गई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। उन्होंने स्थानीय लोगों के हवाले से लिखा कि लोग खुशी मना रहे थे कि अब शांति होगी, लेकिन कुछ ही घंटों में सब अपने घरों में कैद हो गए। बीबीसी ने भारतीय विदेश सचिव विक्रम को कोट करते हुए लिखा कि रिपीटेड वायोलेशंस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग वी अराइव्ड एट। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार यह भारत पाक रिश्तों के पिछले 2 दशकों की सबसे खराब स्थिति है। बीबीसी के ग्राउंड रिपोर्टर्स ने बताया कि श्रीनगर और आसपास के क्षेत्रों में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी, जिनकी पुष्टि स्थानीय लोगों ने भी की। रॉयटर्स ने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया गया। उनके मुताबिक ग्राउंड से जो रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने कंफर्म किया है कि श्रीनगर में धमाकों की आवाजें आईं और आम लोग डर के साए में शेल्टर्स में शिफ्ट किए गए। ग्लोबल टाइम्स ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी को कोट करते हुए लिखा कि चाइना इज कंसर्न्ड अबाउट द सिचुएशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड होप्स फॉर मैच्योर डिसीजन मेकिंग। चीन ने भी अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वो स्थिति को और न बिगाड़े। सीज फायर उल्लंघन के बाद पाकिस्तान ने हमेशा की तरह दावा किया कि भारत ने गोलीबारी की शुरुआत की, लेकिन इस बार उसकी बातों पर न तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने यकीन किया और न ही कूटनीतिक हलकों में उसकी बातों को गंभीरता से लिया गया। भारत के विदेश सचिव ने साफ कहा कि सीमा पर जो भी उल्लंघन होगा, सेना कार्रवाई करेगी, और यही हुआ। भारतीय सेना ने नगरोटा बेस के पास जवाबी फायरिंग की और कुछ संदिग्ध ठिकानों को निशाना भी बनाया। इन सब के बीच अमृतसर में रेड अलर्ट जारी किया गया। डीसी अमृतसर ने लोगों से घरों में ही रहने, खिड़कियां बंद रखने और बालकनी में न आने की अपील की। खैर, पाकिस्तान की एक और कोशिश नाकाम हुई। इस बार सिर्फ भारत ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान शांति की बात करके युद्ध छेड़ देता है। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर बीबीसी तक हर जगह एक ही बात लिखी गई, सीज फायर ब्रोकन बाय पाकिस्तान। अब सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, सवाल ये है कि कब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस झूठ को नजरअंदाज करता रहेगा। अब भी अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।